तो आज हम आपके साथ जो भी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है किरात अर्जुनीयम। तो किरात अर्जुनीयम महाभारत का एक छोटा सा एक कथानक है जिसको भारवीय नाम के कवि ने किरात अर्जुनीयम के नाम से अमर कर दिया। अगर आप किरात अर्जुनीयम पढ़ेंगे तो अर्जुन तपस्या करने के लिए जाते हैं पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर से, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला है। भगवान शंकर अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। जीवन में हर किसी को परीक्षा देनी पड़ती है, हमें भी देनी पड़ती है, आपको भी देनी पड़ती है। हर किसी को किसी न किसी मोड़ पे परीक्षाओं से गुजरना ही होता है कुछ भी पाने के लिए। तो अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं भगवान शंकर, और एक शूकर, वन शूकर जो जंगली सुअर होता है वो आता है अर्जुन की तपस्या को भंग करने। अर्जुन उस पर तीर चला देता है। इधर से अर्जुन तीर चलाता है, उधर से भगवान किरात का मतलब शिकारी, किरात संस्कृत का वर्ड है जिसको कहते हैं शिकारी। उधर से किरात चला देता है, दोनों तीर एक ही समय उस जंगली सुअर के शरीर में लग जाते हैं और दोनों में इस बात पे वाद विवाद हो जाता है कि किसके तीर से पहले शूकर मरा, किसके तीर में पहले शूकर को घायल किया। बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि युद्ध तक पहुंच जाती है और अर्जुन और किरात में युद्ध शुरू हो जाता है। किरात इतने जबरदस्त तीर चलाता है कि अर्जुन अपने धनुष पर प्रत्यक्षा ही नहीं चढ़ा पाता। अर्जुन अपने धनुष को सीधा भी नहीं कर पाया था जब तक किरात ने पूरा अर्जुन को घेर दिया था। तो अर्जुन ने कहा था कि संसार में 4 ही व्यक्ति हैं जो अर्जुन को धनुष पे प्रत्यक्षा चढ़ाने देंगे। एक तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य, एक भीष्म पितामह, एक देवराज इंद्र और एक भगवान शंकर। 5वां इस सृष्टि में कोई नहीं पैदा हुआ जो अर्जुन को प्रत्यक्षा न चढ़ाने दे। तो भीष्म पितामह आप है नहीं, द्रोणाचार्य आप है नहीं, आप भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर ने वहां प्रश्न भी पूछा कि अर्जुन देवराज इंद्र क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा इंद्र के लिए तो मैं तपस्या ही नहीं कर रहा, इंद्र क्यों आएगा? तो फिर भगवान शंकर अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हैं और अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र देते हैं। तो किरात और अर्जुन इनको कहलाता है किरात अर्जुनीयम। तो आइए हम इस नृत्य नाटिका का आनंद लेंगे। अरविंद देरी जी के नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद और एक जोरदार तालियां अरविंद देरी जी के लिए जिन्होंने ये किरात अर्जुनीयम को आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः कितना खूंखार राक्षस मेरी तरफ आ रहा है। लगता है किसी शत्रु ने इसे मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा है। मुझे ऋषि वेदव्यास जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए, वो मेरे प्राण हरने के लिए कोई ना कोई आएगा। अभी चाहे कोई भी हो, कोई राक्षस या शूकर, मुझे अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वध करना ही होगा। इसका मुझे अपने प्राणों की रक्षा के लिए
युद्ध करना होगा। देखने में तो तुम बहुत तेजस्वी लगते हो, कितने अच्छे वंश के लगते हो, परंतु इस सुकुर को वध करने वाले वीर को क्यों चुरा के लेके जा रहे हो? ये बाण मेरा है, ये सुकुर मेरे कबीले के लिए है, क्योंकि तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए थी, परंतु तुम सिर्फ बाण। अच्छा, परंतु किसी क्षत्रिय का बाण धोखे से ले जाना निर्लज्जता की बात होती है। मुझे लगा तुम्हारी प्राण रक्षा करने और इस राक्षस का वध करने के लिए तुम मेरे आभारी होगे। ये तीर मेरा है, मैंने इस सुकर को मारा है। सुनो तपस्वी, आदिवासी जानकर मुझे निर्बल न मत समझना। ये वासुकी बाण मेरा है, ये सुकर को मैंने मारा है। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारा बाण इस सुकर क्या किसी भी चीज को छल नहीं कर सकता होगा, वो तो हवा में ही लुप्त होगा। एक आदिवासी को अपनी युद्ध कला दे, इतना अभिमान। सुनो तपस्वी, मुझे युद्ध करने में विमर्श मत करो। अब युद्ध अवश्य भाविया किरातपति। अब ये अर्जुन और भगवान शंकर किरात वेश में दोनों में युद्ध हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी भगवान शंकर किरात के वेश में अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, अर्जुन किरात समझ के युद्ध कर रहा है। मेरे पास सीमित अस्त्र थे, तुमने मेरे सारे अस्त्र और शस्त्र खत्म कर दिए।
अब आओ मुझसे द्वंद करो। तुम बहुत पराक्रमी हो। आओ, मैं तुमसे बिना अस्त्र के लड़ूंगा। आओ, आप कौन हैं? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि आप मेरे शिव हैं। मेरा हृदय कहता है कि आप मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर हैं। शंकर ही क्यों? मैं इंद्र भी तो हो सकता हूं। अर्जुन को केवल इस दुनिया में 4 ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहले पितामह भीष्म, दूसरे गुरु द्रोण, तीसरे देवेंद्र और चौथे मेरे भोले शंकर। आप ना ही पितामह भीष्म हैं, ना ही गुरु द्रोण, और देवराज इंद्र की तो मैं तपस्या भी नहीं कर रहा था। मैं तो अपने शंकर की पूजा कर रहा था। अपने साक्षात दर्शन दीजिए प्रभु, अपने साक्षात दर्शन दीजिए। अर्जुन, तुम बहुत तेजस्वी हो, बहुत पराक्रमी हो। मैं तुम्हारी धैर्य और तपस्या से प्रसन्न हुआ। तथास्तु। मुझे अपनी आराधना का कारण बतलाओ। प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। प्रभु, आप तो सब जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं पारस, परंतु जब भी भगत हमसे कुछ कहते हैं और हमें अपना समझते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। प्रभु, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने अज्ञानता पूर्वक
अस्त्र और शस्त्र लाए। प्रभु, देवराज इंद्र और ऋषि वेद व्यास जी की आज्ञा से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। दुर्योधन और उसके भाइयों ने छल से ध्रुव क्रीड़ा में हमारे राज्य, हमारा धन, सब कुछ छीन लिया और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। प्रभु, कृपया मुझे पशुपाश अष्ट को वरदान करें। अर्जुन, पाशुपाश एक दिव्यास्त्र है। यदि कोई मनुष्य इसका उपयोग स्वार्थवश या आपसी द्वेष की भावना से करता है तो यह निष्प्रभावी हो जाएगा। भाई के घात से बड़ा कोई घात नहीं, स्त्री के अपमान से बड़ा कोई अपमान नहीं। द्रौपदी स्वयं अग्निकुंड से प्रकट हुई शक्ति है। द्रौपदी का अपमान निश्चित रूप से नारी शक्ति का अपमान है। अर्जुन, तुम्हारा युद्ध धर्म युद्ध है। अर्जुन, तो इसी रक्षा के लिए तुम पाशुपाश ग्रहण करो। पार्थ, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। एक बार पुनः तालियां बजाकर सुंदर प्रस्तुति के लिए पूरे ग्रुप का धन्यवाद करें। धन्यवाद। जो भी हमारे ग्रुप में थे कृपया स्टेज पर आ जाएं। मैच में जिन्होंने हेल्प की, एक बार जैसे कि आपने देखा कि आज तकरीबन 15,000 से ज्यादा हमारे भक्तगण मंदिर में आ चुके हैं। तो पहले हमने यही सोचा कि शायद हम ये आज परफॉर्मेंस ना करें, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू सिट हियर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर आ सकें। पर रामलीला ग्रुप के सभी कलाकारों को कमिटमेंट पकी थी। इन्होंने कहा कि 5 घंटे यहाँ पे उन्होंने हेल्प करी लाइनअप में, और उसके बाद जल्दी से तैयार होकर आपके सामने ये प्रस्तुति की। तो एक बार पुनः पूरे ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत धन्यवाद उनकी कमिटमेंट का, इनका समय ये देते हैं रामलीला को और मंदिर की सेवा में। एक बार मैं कुछ आपको बता दूं, इससे परिचय करवा दूं। भोलेनाथ के रूप में हमारे यहाँ पर निर्मल बेनीवाल जी जो रामलीला में परशुराम का भी करते रहे हैं, और चिराग के रूप में से तरुण जी बहुत ही सुंदर इन्होंने अभिनय किया और पूरा इन्होंने निर्देशन भी किया, ये तो उन्होंने तैयार किया। वरुण जी और साथ में आए तरुण जी, ये जो अभी नए ज्वाइन किया इन्होंने, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी ट्रेन है और मुंबई के कई सीरियल्स में भी ये काम कर चुके हैं। ये इनकी हमें पहली परफॉर्मेंस थी। माता रानी का दरबार ऐसा है कि यहाँ पे बड़े बड़े योग्य टैलेंटेड लोग
अभी आपने 4 डांसर्स भी देखे जिन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस यही की थी। ये सभी टैलेंटेड लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे होते रहते हैं। आप में भी कोई ऐसा टैलेंट है तो हमसे जरूर मिलें, और माता रानी ने चाहा तो आपको भी जरूर कोई ना कोई परफॉर्मेंस यहाँ करने का, अपनी कला दिखाने का जरूर अवसर प्रदान किया जाएगा। और हमारे साथ में आज पहली बार यंग आए हैं आकर्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इनकी ये जीवन की कोई पहली परफॉर्मेंस थी, बट ही डिड रियली वेरी गुड। और उनके साथ हमारे को उनका सहयोग किया पीयूष जी ने, आकर्षित और पीयूष ये दोनों, संदीप जी इनकी ये पहली परफॉर्मेंस थी, और संदीप राणा जी जो म्यूजिक फिल्म के साथ थे और इनका पूरा सहयोग दिया किशन रावत जी ने, और इनके साथ सबसे हमारे विशाल गौतम जी जो पूरा इन्होंने पूरा जितना भी यहाँ पे संचालन था क्राउड का उसमें पूरी इनकी हेल्प की, प्रिश शर्मा जी की पूरी उन्होंने यहाँ पे हेल्प की, और पूरे ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये यहाँ पर सब इकट्ठे आए और अपना समय इन्होंने दिया। तो अब एक बार तालियां बजाकर धन्यवाद।